ऑलराइट, अजान हो रही है, जरा 2 मिनट रुक जाते हैं। ऑलराइट, तो हम आपको बता रहे थे कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन बेसिकली कोई भी चीज अपने ओरिजिनल साइज से, अपने एक्चुअल साइज से कितनी बड़ी है, ये मैग्निफिकेशन होती है। और हम मैग्नीफाई चीजों को कर क्यों रहे होते हैं? हम चाहते हैं कि हम जिस चीज को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सके, हम उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सके। अब एक यहाँ पे मेरा एक सवाल है या एक मेरा कमेंट है जो मैं हमेशा करता हूँ, और वो ये है कि अगर आप किसी चीज को मैग्नीफाई करो तो उसका इमेज बड़ा होता है, वो चीज खुद बड़ी नहीं हो जाती। अगर आप किसी चीज को मैग्नीफाई करेंगे, उसका इमेज बड़ा हो जाएगा, वो चीज खुद बड़ी नहीं होगी। ये बात अगर हमारे ज़हन में रहे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। सो ये तो डिपेंड करता है कितना पावरफुल लेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कितना पावरफुल लेंस इस्तेमाल करें उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी मैग्निफिकेशन अटेन होती है। लेकिन मैग्निफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो हमने ओ लेवल्स के अंदर नहीं पढ़ी होती, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन ये बताती है कि हमारा कोई भी इमेज कितना डिटेल्ड है, कितना क्लियर है, कितना शार्प है। यस, ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा ना कि कितना डिटेल्ड है, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि डिटेल्ड इमेज क्या होता है, या डिटेल्ड रेजोल्यूशन क्या होती है, या हाई रेजोल्यूशन क्या होती है, तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के और लाइट माइक्रोस्कोपी के बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक सॉल्व करेंगे। क्योंकि अभी मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा डायरेक्टली इसके पहले आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा। आप ये देखिएगा कि हम किसी भी चीज का इमेज जो बनाते हैं, वो इमेज बनता कैसे है। फर्स्ट कीजिए हमारे पास ये कोई भी चीज है, से इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एक माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक वेव ऑफ लाइट आकर टकराती है। दिस इज अ वेव ऑफ लाइट। इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। एज वी नो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट्स एंड ट्रफ्ट्स। एक वेवलेंथ होगी, और ये इसका साइज होता है, और ये इससे आकर टकराती है। जब ये इससे आकर टकराती है, मैं रेड कलर से रिफ्लेक्टेड वेव बनाता हूं आपके सामने। हमारे पास ऑपोजिट साइड पे कोई ना कोई सेंसर होना चाहिए, कोई ना कोई सेंसर होना चाहिए। जब ये वेव जाकर उस सेंसर के साथ टकराएगी बेटे, तो ये यहां पर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है। ये यहां पर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही है। ये एक वेव तो टकराएगी नहीं इसके साथ, इसके साथ कई सारी वेव्स आकर टकराएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेव यहाँ ऐसे बनाता हूँ, ये इधर टकराई, फिर कोई वेव और आएगी, वो इधर टकरा रही है, और इसके साथ मुख्तलिफ वेव्स टकराती चली जाएंगी, और इंफॉर्मेशन लेकर वापस इस सेंसर के ऊपर। ये सेंसर कुछ भी हो सकता है। हमारी आंख में ये सेंसर क्या होता है? रेटिना। हमारी आंख में ये सेंसर रेटिना होता है, रेटिना।
तो हमारे पास ये भी चीज आ गई। अब जब इस पे पड़ती है, अब डिपेंड करता है ये कैसा सेंसर है और ये कैसे इमेज बनाएगा। हमारी आंख हमारे ब्रेन में हमारे लिए इमेज बना देती है, राइट। अब यहाँ पर एक थोड़ी डिटेल्ड बात करेंगे। आपको अभी तक ये तो समझ में आ गई है कि ये इमेज बनने के लिए बेसिकली बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है और वो वेव्स की फॉर्म में होती है। मेरा आपसे ये सवाल है, अगर मैं इसकी जगह, इस माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक इतना छोटा सा कोई ऑर्गेनल रख दूं और उसी साइज की वेव इसके ऊपर बम्बार्ड करूं, देयर इज अ चांस कि इसके वो मिस कर जाए, राइट। तो हो सकता है कोई ऐसा कोई बच्चा कहे सर जरूरी तो नहीं है कि मिस हो जाए, ये देखें ये बम्बार्ड होगी इसके ऊपर। ठीक है, हो जाएगी। जब हो जाएगी यहाँ से वापस आएगी, ये बहुत ही वीक सिग्नल लेके वापस आ रही है, ये बहुत ही लेस इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, ये बहुत ही लेस इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। लेस इंफॉर्मेशन आने से इमेज बनता तो है, लेकिन इमेज बहुत ही कमजोर बनता है, इमेज बहुत ही कमजोर बनता है, बहुत वीक बनता है, बहुत ज्यादा ब्लर बनता है, बहुत ज्यादा ब्लर बन रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो हमारे पास एक मैंने आपको पहले माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर दिखाया था, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बम्बार्ड करने वाली वेव का मैं साइज छोटा कर, जो माइटोकॉन्ड्रिया से इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो वेव्स आकर गिर रही थी, अगर मैं उस वेव का साइज छोटा कर दूं, क्या फर्क पड़ना चाहिए आप लोग बताएं मुझे। पहले बड़े साइज की वेव थी, टकराती थी वापस आती थी, अगर मैंने वेव का साइज छोटा कर, क्या फर्क पड़ेगा जी, बताएं। मोर रेजोनेटेड पिक्चर, यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, इमेज क्लियर बनेगा, इमेज क्या होगा, क्लियर बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम जितनी शॉर्टर वेवलेंथ यूज करते हैं, हम जितनी शॉर्ट वेवलेंथ यूज करते हैं, हमारे पास उतना ही ज्यादा क्लियर इमेज आने के चांसेस होते हैं। जितनी छोटी वेवलेंथ उतने क्लियर इमेजेस। अब यहां पर 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए। नंबर 1, छोटी वेवलेंथ होगी, इमेज क्लियर बनेगा। नंबर 2, वेवलेंथ बड़ी होती चली जाएगी, इमेज की क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज होती चली जाएगी। नंबर 3, जिस चीज को आप इमेज बनाना चाहते हैं उसका साइज बहुत मैटर करता है। अगर उसका साइज आपकी वेवलेंथ से बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हुआ, अगर उसका साइज आपकी वेवलेंथ से बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होगा, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे इमेज शायद बन तो जाए लेकिन इमेज क्लियर ना बने। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं, और वो ये है, अगर आप ये देख, आप कहेंगे कि सर फिर इस चीज की कोई ना कोई हद तो होनी चाहिए, कोई ना कोई हद तो होनी चाहिए। हम कहाँ तक कहें कि भाई हम मान रहे हैं इमेज बन रहा है, और कहाँ तक कहें कि इमेज नहीं बन रहा। बात समझ रहे हैं? वो ये है, आपके पास वेव का जो भी साइज है, आपके पास वेव का जो भी साइज है, अगर आप उसके साइज से हाफ ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो विजुअलाइज हो जाएगी। वेव का ये साइज है, अगर इसके हाफ साइज के ऑब्जेक्ट को आप रिजॉल्व कर रहे हो ना, यानी देखना चाहते हो इमेज बन जाए और कंसिडरेबल भी हो, इमेज बन जाएगा, कंसिडरेबल भी होगा, शार्प नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, डिटेल्ड नहीं होगा, तो हम ये कहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आप लाइट फेंक के कोई ना कोई इमेज बनाना चाह रहे हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप लाइट थ्रो करके अगर कोई इमेज बनाना चाह रहे हो, तो उसकी रेजोल्यूशन को हम कहेंगे हाफ ऑफ द साइज ऑफ वेवलेंथ। इसके ऊपर भी आपको अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये पॉइंट मैं आपको इन पर्टिकुलर अलग से बता रहा हूं। रेजोल्यूशन ऑफ wavelength is half of its size। जो उसका साइज होता है उससे आधी इसकी, आधे साइज की चीज तक को वेवलेंथ रिजॉल्व कर सकते। सर अब इस बात को मैं आपको एक स्लाइड के साथ समझाता हूँ।
ये देखिए, ये आपकी बुक का एक इमेज है। यहाँ पर वो हमें ये बता रहा है कि जो हमारी विजिबल लाइट है, ये एक स्पेक्ट्रम है, हम इसको जानते हैं, इट्स अ स्पेक्ट्रम। ये कॉम्बिनेशन है 7-8 लाइट्स का, ये कॉम्बिनेशन है 7-8 कलर की लाइट्स का, और फिर वो भी आगे फर्दर रिजॉल्व होती चली जाती है। बेटे जिस लाइट को हम यूज करके चीजों को देख रहे हैं, जिस लाइट को हम यूज करके इमेजेस बना रहे हैं, उस लाइट की लिमिटेशन है 400 नैनोमीटर मिनिमम एंड 700 नैनोमीटर मैक्सिमम। यानी ये 400 नैनोमीटर की छोटी से छोटी वेवलेंथ इसमें आ रही है, और 700 नैनोमीटर की बड़ी से बड़ी वेवलेंथ आ रही है। आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपके सामने यहाँ पर एक चीज बनाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ज़नून देगा जी इस सवाल का जवाब, ये जो मैं पूछने लगा हूँ। ज़नून, आर यू रेडी? यस सर। ज़नून गायब हो गया। सर आई एम रेडी। सर आई एम रेडी सर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले वॉयलेट कलर की लाइट की वेव्स फेंकता हूं, और ढेर सारी वॉयलेट लाइट की वेव्स फेंकता हूं, और उसके बाद मैं इसके ऊपर रेड लाइट की वेव्स फेंकता हूं, आप लोग मुझे ये बताइए, सभी लोग बताइए, कौन, ऑलराइट, कौन ज्यादा क्लियर इमेज बनाएगा इसका? वॉयलेट। क्यों? वाई वॉयलेट? यस, सर शाबाश क्योंकि छोटी शाबाश, वेवलेंथ है, क्योंकि उसकी, छोटी वेवलेंथ है। लगता है हमारा स्पीकर ऑफ है कि ऑन है, फिर आवाज क्यों नहीं चाहिए? सर आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आसानी से समझ लिया, शुक्र है, आई एम हैप्पी, कि अगर छोटी वेवलेंथ जाएगी तो इमेज क्लियर बनाएगी, बड़ी वेवलेंथ जाएगी तो इमेज कम बनाएगी। अब ये देखिए, ये आपकी बुक का इमेज बना हुआ है, जिसमें वो बता रहा है कि 1000 नैनोमीटर का माइटोकॉन्ड्रिया है, 1000 नैनोमीटर का, और उसके ऊपर आप 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ थ्रो कर रहे हो तो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाए। लेकिन नीचे देखिए 25 नैनोमीटर के राइबोसोम्स है, 25 नैनोमीटर के राइबोसोम्स हैं, ये नहीं आपको नजर आने, क्योंकि इनका साइज तो बहुत ही ज्यादा ही छोटा है उसकी निस्बत। बाय नो मीन इसका इमेज नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जो 400 नैनोमीटर से छोटी है, हम उसको देख नहीं सकते लाइट से। इस बात को इंप्रूव करता हूँ, 400 नहीं, मैंने आपको बताया था कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ, अगर इस वेवलेंथ का साइज 400 नैनोमीटर है ना, यस, अगर इसका साइज 400 नैनोमीटर है बेटे, तो ये इसके हाफ यानी 200 नैनोमीटर तक की चीज को भी आपको दिखा सकते हैं। और ये आपको याद रहेगा हमेशा कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है वो है 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, याद रखें। ठीक हो गया जी? अगली बात करते हैं, ये सर आपकी बुक की डेफिनेशंस आ गई जी। बेटे बोलिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी आपने जी रिसेंटली हमें अभी ऊपर ही दो वेवलेंथ्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स के बारे में एग्जांपल देते हुए हमें रेजोल्यूशन के बारे में बताया था। एक वेवलेंथ की जी वेवलेंथ जी जो है वो काफी बड़ी है एज कम्पेयर टू द अदर वन। सर तो मेरा क्वेश्चन जी। ये था कि अगर रेजोल्यूशन इज हाफ ऑफ इट्स वेवलेंथ, तो जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजोल्यूशन भी एज कम्पेयर टू ज्यादा होगी। इस मुकाबले के आखिरी मतलब बात दोबारा करना, आपकी वेवलेंथ। हमारी आवाज वो खराब हो गई है। सर मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर एक वेवलेंथ की वेवलेंथ इटसेल्फ बहुत ज्यादा है तो उसको उसकी रेजोल्यूशन भी हाई होगी, और अगर एक वेवलेंथ की नहीं, वेवलेंथ लो कम है तो होगी रेजोल्यूशन। अगर वेव की लेंथ बड़ी है उसकी रेजोल्यूशन कम होगी, अगर वेव की लेंथ छोटी है उसकी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है, हाउ फ्रीक्वेंट यू आर बम्बार्डिंग द वेव्स।
लेकिन अगर आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखें तो छोटी वेव लेंथ वाली जो वेव है, जो छोटी वेव लेंथ वाली वेव है, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, बड़ी वेव लेंथ वाले की कम होगी। और ये रेड जो कलर होता है ना, रेड कलर, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम होती है। ठीक है, कम क्लैरिटी नजर आती है इसके अंदर, कम डिटेल नजर आती है इसके अंदर। अच्छा जी, देखिएगा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश between two objects very close together. Higher the resolution of an image, greater the detail can be seen. मैंने कहा था ना कि डिटेल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि रेजोल्यूशन में डिटेल कैसे आती है और वेवलेंथ का इस सारे के सारे फिनोमेना से क्या ताल्लुक है। यहां तक आपको मेरा ख्याल है क्लैरिटी हो गई होगी। हम आगे चलते हैं। ये वो इमेज है, तारीखी दुनिया का इमेज, जो पहली मर्तबा जो कॉर्क के सेल्स जो है रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में, जब हम अपने हकूक के लिए लड़ रहे थे पूरी दुनिया से, अंग्रेजों से जंगे लड़ रहे थे कि जाओ हमारा हिंदुस्तान से निकल जाओ, उस टाइम उनके साइंटिस्ट बैठ के वेले और पुरसकून अंदाज में माइक्रोस्कोप्स बना रहे थे। इसीलिए वो हमसे 60-70 साल अभी तक आगे चल रहे। हम अभी तक ये सोच रहे हैं, यानी क्या सोच रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको 3-4 बातें इस्टेब्लिश करवाई। अब जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं मैग्निफिकेशन के और रेजोल्यूशन के। देखते हैं कि हमारे पास इसके क्वेश्चन बैंक में कौन से क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आज ही हमने उठाए हैं। चलो 3-4 तो हैं ही जी। वो कहता है कि अ स्पेसिमेन इज व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप यूजिंग ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ 510 नैनोमीटर, एंड इफ द सेम स्पेसिमेन इज व्यूड under the same conditions but using red light of a wavelength of 650 nanometer instead. सिंपल बात, जेन में पहले नंबर पे बात क्या आनी चाहिए कि यार वेवलेंथ बड़ी हो गई, वेवलेंथ बड़ी हो गई है। What effect will this have on magnification and on the resolution of microscope? मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। रेजोल्यूशन कम हो जाएगी और मैग्निफिकेशन सेम रहेगी। अब देखो, आप एक तस्वीर खींचते हो, उस तस्वीर का एक खास साइज है, आप वही तस्वीर डीएसएलआर से खींचते हो, साइज वही है। अब जब आप उसको डीएसएलआर से खींची को जूम करोगे, आपको ज्यादा डिटेल नजर आनी शुरू होगी। तस्वीर का साइज और है, तस्वीर की क्लैरिटी और है। साइज डिपेंड करता है आपने कितना पावरफुल लेंस यूज किया है, और क्लैरिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन सी वेवलेंथ उसके ऊपर खींची। राइट, तो सर रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से मैग्निफिकेशन इंक्रीज नहीं करती? जी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। ये देखो, मैं अभी आपके सामने आपका जो इमेज आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, मैं इसकी मैग्निफिकेशन बढ़ाने लगा हूं। ये देखो, जी जी, मैंने इसकी मैग्निफिकेशन बढ़ा दी है। ठीक है, लेकिन मैं इसकी रेजोल्यूशन का कुछ नहीं कर सका। अगर ये तस्वीर बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की होती तो ये एम आपको ब्लर्ड नजर ना आ रहा होता, है ना जी। और हालांकि मैग्निफिकेशन तो मैंने बढ़ा दी हुई है। उल्टा, अब आपकी नई सोच में ना चले जाएं, उल्टा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मैग्निफिकेशन कम करते चले जाओगे ना, तो थोड़ी सी क्लैरिटी इंप्रूव होती है, मगर इस बात को ज़हन से फौरन ही निकाल दें जो मैंने बात की अभी। जी इस पे मत सोचिएगा, वरना आप ये कहेंगे कि रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन घटाने से रेजोल्यूशन बढ़ती है। ऐसा नहीं होता, ये एक ऑप्टिकल फैक्ट है हमारी आंख का, ये हमारी आंख का एक ऑप्टिकल फैक्ट है कि हम ऐसा, वो हमें एडजस्ट करके ऐसे दिखाना शुरू कर देती है। हालांकि हाई रेजोल्यूशन पिक्चर छोटे साइज में भी क्लियर होती है और बड़े साइज में भी क्लियर होती है। हमें उसका पता तब चलता है जब हम उसको जूम कर रहे होते हैं, जूम किए बगैर हम उसकी रेजोल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपकी जब तस्वीरें आती हैं, आप शादियों में जाते हैं, आप क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ा करके देखते हैं, ऐसे है ना।
क्या है कि भाई वो डिटेल नजर आ रही है, वो जो मैंने फलां चीज पहनी हुई थी वो चीज नजर आ रही है कि नहीं आ रही? दैट इज डिटेल एंड शार्पनेस। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। ले जी, वाह वाह। कहता है विच कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर अ लाइट माइक्रोस्कोप डी आंसर होगा। डी आंसर, क्योंकि डी पे कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रही है? 1500। कितनी हो रही है? 1500। ऊपर कितनी हो रही है? उससे कम, उससे ऊपर 400, उससे ऊपर 500। राइट? कंफ्यूजन तो नहीं कोई? आगे चलते। सर हाँ जी, क्या है? बोले ना। तुमने ज्वाइन कर लिया है, जिनको जरूरत है उन्होंने ज्वाइन नहीं की क्लास। अजान। हेलो सर जी। ओ सर मैं नेट चला गया था थोड़ी देर के लिए, मैं सुन नहीं पाया क्या कहना चाह रहे हैं आप। मैंने कहा तुमने ज्वाइन कर लिया, जिनको करनी चाहिए थी उन्होंने की नहीं है। तो मैंने कॉम्पोजिट देना है तो मैंने कहा फायदा ही होगा, फारिग बैठा हुआ था। अच्छा, अभी क्वेश्चन देखें। कहता है व्हाट डिस्क्राइब्स रेजोल्यूशन इन माइक्रोस्कोपी। ना चलाइएगा, बस लाइट आने वाली थोड़ी। व्हाट डिस्क्राइब्स रेजोल्यूशन इन माइक्रोस्कोपी? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी क्लोज टुगेदर। यस, ए ओके। ए जरा बाकी तीनों को देखते हैं, गलती क्या है इसमें। द क्लैरिटी ऑफ इमेज फाउंड बाय द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी किससे होती है? कौन सी मीडियम ऑफ वेव यूज हुआ है? कौन सा मीडियम ऑफ वेव यूज हुआ है? समझ आइए। 3 में द नंबर ऑफ टाइम्स द इमेज हैज बीन मैग्नीफाइड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। भाई दैट इज मैग्निफिकेशन। दैट इज मैग्निफिकेशन। कहते हैं द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू फोकस ऑन वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ये माइक्रोस्कोप की अकोमोडेटिंग पावर है। ये माइक्रोस्कोप की अकोमोडेटिंग पावर है, उसकी फोकस करने की। अच्छा जी, हमने भी आपको बताया कि जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है लाइट माइक्रोस्कोप की वो कितनी है? 200 नैनोमीटर है। उसकी वजह क्या है कि मिनिमम साइज की जो वेवलेंथ लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर यूज होती है उसका साइज क्या होता है? 400 नैनोमीटर। और रेजोल्यूशन हमेशा मिनिमम वेवलेंथ से हाफ साइज की होती है। कहते जी मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई द मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। हमें इन दोनों को क्या करना पड़ता है? आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। कहते हैं रेजोल्यूशन इज लिमिटेड बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रिस्ट्रिक्ट्स द रेजोल्यूशन। राइट? अब जरा हम एक और बात करते हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास जो हमें नॉर्मल सेल नजर आ रहा होता है, जो नॉर्मल सेल जिसको कि हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, उस सेल में हमने हर उस चीज को लाइट माइक्रोस्कोप से देख लिया जिसका साइज 200 नैनोमीटर से बड़ा था। हमने क्या क्या देख लिया? हमने न्यूक्लियस देख लिया, हमने न्यूक्लियोलस देख लिया, हमने उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया, हमने उसके अंदर अगर वो प्लांट सेल था तो क्लोरोप्लास्ट को देख लिया, हमने उसके अंदर कुछ वैक्यूल्स को देख लिया कि अनआइडेंटिफाइड किस्म के
वैक्यूल्स होते हैं, और हमने बहुत ब्लर्ड सा इमेज गोल्जी अपरेटस का भी देख लिया, मगर बहुत सारी चीजें हम पहले, हाँ एक सेंट्रियोल का ब्लॉब भी हमने देख लिया, मगर हम क्या क्या चीजें नहीं देख पाए, हम सेल मेम्ब्रेन की डिटेल नहीं देख पाए। हमें ये नहीं पता था कि, हमें ये तो पता था देयर इज समथिंग व्हिच इज सराउंडिंग दिस सेल कंटेंट्स एंड एवरीथिंग, हमें ये नहीं पता था कि उसकी शेप कैसी, हम नहीं देख पाए, हम राइबोसोम्स को नहीं देख पाए। और राइबोसोम्स आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे बात करेंगे। हम नहीं देख पाए तो हम जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था उसको नहीं देख पाए, हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को नहीं देख पाए, हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को नहीं देख पाए, हम इतनी सारी चीजों को नहीं विजुअलाइज कर सके। क्यों? कि हमारी लिमिटेशन ये थी कि हम नहीं देख सकते थे बिकॉज ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट एंड लाइट माइक्रोस्कोप। सो साइंटिस्ट ने सोचा कि व्हाई नॉट हम कोई ऐसा मीडियम यूज करें जिसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा कम। तो फिर उन्होंने ये देखा कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन उनको इलेक्ट्रॉन्स की लगी, इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक चार्ज होता है, और जिस चीज के ऊपर चार्ज होता है उसको कंडेंस करना और उसको फोकस करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों? आप ऑपोजिट चार्जेस को यूज करके और सेम चार्जेस को यूज करके उसको किसी एक जगह पर बम्बार्ड करवा सकते हो, उसको किसी एक जगह के ऊपर थ्रो करवा सकते हो, राइट? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखिए, हमारे पास ऊपर एक हाई, अच्छा इसका आपको इसकी शेप याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी शेप की डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, राइट? बस इसको सरसरी सा देख लीजिए। हमारे पास क्या चीजें मौजूद है यहाँ पर? हमारे पास एक वैक्यूम मैनिफोल्ड है, हमारे पास यहाँ पर कुछ लेंसेज हैं। ये वो लेंसेज नहीं है शीशे जैसे लेंसेज आने वाली, ये शीशे जैसे लेंसेज नहीं है, ये वो लेंसेज है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम फॉर्म में रखते हैं। कल जल्दी आए ना, 2 बजे आ जाना, इसे फिर 4 बजे की क्लास थी। शाबाश, आइए इधर ही रख दो। अच्छा बेटा, जैसे ही ये हमारा जूम की मीटिंग ओवर हो, आपने 2 मिनट के बाद रीज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसकी अपनी एक लिमिटेशन है, हम इसको भी देख रहे हैं अनलिमिटेड कैसे होता है, लेकिन आप फौरन रीज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिमेन एक्सचेंज चैम्बर है, और यहाँ पे फिर नीचे एक वैक्यूम मैनिफोल्ड। होता क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की बीम थ्रो करते हैं अपने स्पेसिमेन के ऊपर। ये बहुत ही छोटी वेवलेंथ की बीम जब इस स्पेसिमेन से टकराती है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती है। एक ऑप्शन तो ये होती है कि स्पेसिमेन को क्रॉस कर जाए और सामने सेंसर के ऊपर हम इसको देख लें, और दूसरी ऑप्शन ये होती है ये टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक कर जाए और पीछे सेंसर से जाकर टकराए और हम उसको देखें। ये 2 अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर फ्रॉम विद इन चीजों को देख सकता है, फ्रॉम विद इन चीजों को देख सकता है। सो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो स्पेसिमेन है उसके अंदर से गुजर जाते हैं, और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सिर्फ उसके ऊपर टकरा के वापस आते हैं। अच्छा, ये दोनों बातें भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस क्या है और इसकी क्या रेजोल्यूशन। वहां हमने आपको क्या बताया था, क्या रेजोल्यूशन थी? 200 नैनोमीटर। इनकी रेजोल्यूशन 3 से लेके 20 नैनोमीटर तक होती है। 20 नैनोमीटर वाली तो वैसे ही बहुत आउटडेट हो गई है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमारे पास इनके लिए जो इफेक्टिव रेजोल्यूशन है वो 3 नैनोमीटर की है। इसके मेजर एडवांटेजेस क्या है? बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ है, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से इसको फोकस कर सकते हैं, जो बात मैंने अभी आपके सामने रिपीट भी की। अब वो कहते हैं कि अगर आप विजुअलाइज करें किसी सेम मैग्निफिकेशन के इमेज को with the electron microscope and with the light microscope, what do you expect? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप?
बताइए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ट्रांसमिशन और रेजोल्यूशन, सॉरी, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत ज्यादा बेहतर होगी। बहुत ज़्यादा। कितनी ज्यादा बेहतर होगी, ये देखिए। ये एक मच्छर का हेड है जो कि आपको आपके सामने नजर आ रहा है। कि इतनी डिटेल में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आ सकता है। और ये देखिए, ये एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला वायरस होता है, इंतहाई छोटा। और इसको भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना क्लियरली दिखा रहा है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कुछ लिमिटेशंस बताना चाहता हूँ। नंबर 1, इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि आप रियल टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज नहीं कर सकते। रियल टाइम में आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते किसी भी चीज को। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सब्जेक्ट करने के लिए आपकी जो सैंपल है वो दो चीज होनी चाहिए। नंबर 1, एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस होने चाहिए। एंड नंबर 2, कंप्लीटली ड्राई। सैंपल होने चाहिए। एक तो एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस होने चाहिए, दूसरा 100% कंप्लीटली ड्राई सैंपल होना चाहिए। क्यों ड्राई सैंपल होना चाहिए? अगर आपके सैंपल में कोई भी मॉइस्चर होगा और ये मॉइस्चर आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में चले गया ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट कर रहे हैं और जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उस मॉइस्चर के साथ टकराएंगे। और जब वो उस मॉइस्चर के साथ टकराएंगे, वो बिखर जाएंगे, वो फोकस नहीं हो सकेंगे आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, और आप क्लियरली चीजों को विजुअलाइज नहीं कर सकते। राइट? एक और लिमिटेशन इसकी क्या है, आप कलर्ड इमेजेस नहीं देख सकते। नॉट पॉसिबल। कोई बताएगा मुझे कि कलर्ड इमेजेस हम क्यों नहीं देख सकते इसमें? सर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करते हैं हम। अजान मिर्जा, आप बताओ। जी सर। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि बताओ हम क्यों नहीं कलर्ड इमेज देख सकते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? कि वेवलेंथ छोटी होती है उसकी। क्योंकि कलर का ताल्लुक है विजिबल लाइट के साथ। जब विजिबल लाइट ही नहीं है, फिर कलर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। विजिबल लाइट है ही नहीं, कलर का कोई ताल्लुक ही नहीं। इसीलिए इसमें कलर्ड इमेजेस नहीं होते, इसमें हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होते हैं। हम बाद में क्या करते हैं, हम उनकी फॉल्स कलर करते हैं, फॉल्स कलरिंग करते हैं, और अब कंप्यूटर के जरिए खुद उसको कलर करके और हम उस अपनी आसानी के लिए उसके इमेजेस बना लें। राइट? ये देखिए, पहली बात क्या बता रही है जी, कि इट मस्ट बी इन वैक्यूम। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे एयर के साथ और इमेज बनना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाए। देन स्पेसिमेन शुड बी कंप्लीटली ड्राई बिकॉज वाटर बॉयल्स इन वैक्यूम। जैसे ही आप पानी प्रेशर हटाओगे तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। पानी जो उड़ नहीं रहा होता वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, जो उड़ नहीं रहा होता। और वेरी थिन स्लाइसेस आर टू बी मेड एंड यू कैन ऑब्जर्व ओनली डेड मटेरियल्स। आप लिविंग मटेरियल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। राइट? तो ये हमने लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कशन की। जैसे हमारा टाइम ओवर होगा, हम दोबारा से इसको रीजॉइन करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, इसके अंदर हमने डिस्कशन करनी है कि हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, आईपीस ग्रेटिक्यूल कैसे यूज करते हैं, और हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं।
हम्म, वो फिर वहीं से काउंट करनी शुरू कर देता है। अगर इसको एंड ना करें हम, तो वो 1 मिनट से दोबारा रीजॉइन करता है। हम्म, जी भैया, बच्चे हो आपकी जूनियर। रिजवान, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वहां पे भी पढ़ो, यहाँ पे भी पढ़ो। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, तो मेरे टीचर है। नहीं नहीं, वो डबल डबल पढ़े, वहां भी पढ़े, कोई बात नहीं।